हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्टडी चैनल दैट इज़ द स्टडी 24 ऑफिशियल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लांट का। जो हमने यहां पर टॉपिक स्टार्ट किया है, इसे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स के बारे में। इससे पहले हमने शूट सिस्टम प्लस रूट सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम इनके सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे और इनके जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपको साथ साथ अब यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे। जो हमारा दूसरा चैनल है दैट इज द चाणक्य अकेडमी, उसके ऊपर आपको सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज साथ साथ में करवाए जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जाएंगे। तो बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। प्लांट्स के सिग्निफिकेंस को स्टार्ट करने से पहले फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में जान लेते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट। बिल्कुल हमें पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं किसी भी प्लांट के एक अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं जो कि किसी को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो फ्लोरल ऑर्गन है ये काफी कलरफुल होता है, जिसमें कि सेपल्स प्लस पेटल्स पाए जाते हैं। इसके साथ प्लांट्स होते हैं अट्रैक्टिव बनते हैं। स्मेल ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट इंसेक्ट्स एंड बीज टू पोलिनेट द फ्लावर। ये जो फ्लावर्स होते हैं इनके ऊपर इंसेक्ट्स आते हैं अट्रैक्ट होकर। नियर बाय सराउंडिंग में ये जो फ्लावर्स होते हैं ये नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, ये एक खुशबू को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर को लेने के लिए वहां पर बीज आती हैं जो कि पोलिनेट करती हैं। इसके साथ यहाँ पर दिया गया है फ्लावर्स दैट वी ईट आर ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। हमने देखा है कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं प्लांट्स के जो कि एडिबल इन नेचर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया। ये जो वेजिटेबल्स की तरह हम इन्हें यूज करते हैं ये एक्चुअल में फ्लावर्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं। बर्ड्स ग्रोज इनटू फ्लावर एंड फ्लावर्स बिकम्स फ्रूट इनक्लोजिंग द सीड और सीड्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स क्या होती हैं? बर्ड्स एक ऐसा ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का जिसमें कि पहले बर्ड बनेगी, बर्ड की ओरिजिनेशन के थ्रू कोई भी फ्लावर जो है वो ओरिजिनेट होगा। बोलने का मतलब है कि फ्लावर बनने से पहले जो एक ऑर्गन बनता है, जो क्लोज्ड ऑर्गन होता है, उसे हम बर्ड का नाम देते हैं। और जैसे ही ब्लूमिंग होती है उस बर्ड की तो वो फ्लावर बनते हैं और उसके बाद जो फ्लावर हैं वो फ्रूट बन जाते हैं जिसमें कि सीड्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आगे दिया गया है, अब ये जो सीड्स होते हैं ये भी काफी टाइप्स के देखने को मिलते हैं। वन सीड, फ्यू सीड, मैनी सीड्स। ऐसे फ्रूट्स जिनमें नंबर ऑफ सीड्स के हिसाब से इन्हें कैरेक्टराइज्ड किया गया है। अगर बात करें वन सीड के बारे में तो वन सीड हमें देखने को मिलता है मैंगो में, चेरी में। इसके अलावा और भी काफी एग्जांपल्स हैं। फ्यू सीड्स की बात करें तो एप्पल और ऑरेंज में हमें फ्यू सीड्स देखने को मिलते हैं। ये ऐसे फ्रूट्स होते हैं। मैनी सीड्स, ऐसे फ्रूट्स जिनमें काफी ज्यादा सीड्स देखने को मिलते हैं, वो आ जाते हैं हमारे पपाया में, वाटरमेलन में। तो इस तरह से हमने देखा कि फ्लावर्स और फ्रूट्स कैसे बनते हैं किसी भी प्लांट में। सबसे पहले तो फ्लावर्स बनेंगे, उसमें पोलिनेशन होगी। पोलिनेशन किसके थ्रू होगी? इंसेक्ट्स और बीज के थ्रू होगी। और हमने ये भी देखा कि एडिबल फ्लावर्स कौन कौन से हैं? ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गए। और कैसे बर्ड के थ्रू फ्लावर की फॉर्मेशन होती है और सीड्स इनक्लोज्ड होते हैं किसी भी फ्रूट में। जैसे एग्जांपल भी हमने देख ली, वन सीड के हिसाब से हो गया मैंगो और चेरी, फ्यू सीड के हिसाब से फ्रूट हो गई एप्पल और ऑरेंजेस, मैनी सीड्स के हिसाब से जो एग्जांपल्स आती हैं यहाँ पर वो आती हैं पपाया और वाटरमेलन। तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की क्या क्या सिग्निफिकेंस है? अर्थ इज कॉल्ड अ ग्रीन प्लैनेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लांट। हमारी अर्थ जो है इसे ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में प्लांट्स पाए जाते हैं। इसी की वजह से ग्रीन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है अर्थ को। प्लांट्स हेल्प इन मेंटेनिंग गैसियस बैलेंस इन द एयर थ्रू फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? गैसेस को बैलेंस बनाकर रखते हैं, गैसेस को रेगुलेट करते हैं ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फिनोमिना। फोटोसिंथेसिस की फिनोमिना होता है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस जो हैं वो रेगुलेट होती हैं और गैसेस का जो नंबर है वो मेंटेन बनकर रहता है। बाहर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं ये और अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं।
दे कंज्यूम CO2 एमिटेड बाय एनिमल्स एंड प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। वही बात है कि बाकी ऑर्गेनिज्म से CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर एज ए बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज करते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड ऑयल्स ऑब्टेन बाय क्रशिंग ऑफ द सीड्स। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमें ऑयल प्रोवाइड करवाते हैं। कैसे? जो इनके सीड्स होते हैं, सीड्स को क्रश करके ऑयल देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें सरसों का तेल, सरसों का तेल कहाँ से आएगा? वो जो सरसों के सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें क्रश करके ये ऑयल निकाला जाता है। जैसे एग्जांपल दी गई है यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल। वही एग्जांपल हमने देख ली कि कैसे कैसे ये जो ऑयल है ये फॉर्म होता है। Plants have medicinal value like तुलसी, नीम, गार्लिक, एलोवेरा एक्सेट्रा। अब ऐसे भी काफी प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा होती हैं। जैसे एग्जांपल हमने देख ली, एलोवेरा हो गया, गार्लिक हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया। तो इस तरह से प्लांट्स काफी ज्यादा अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट को क्योर करने का काम करते हैं ये ग्रीन प्लांट्स। अब ये तो हमने सिग्निफिकेंस देख ली प्लांट्स के, लेकिन अब यहाँ पर हम स्पेशली देखेंगे कि ये जो फूड मिलता है हमें प्लांट से, कौन कौन से प्लांट के प्रोडक्ट हैं जिनसे कि हमें फूड देखने को मिलता है। पहले बात करें लीव्स की, कौन से प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स से फूड मिलता है? जैसे स्पिनच हो गया, मिंट हो गया, कोरिएंडर हो गया। इसके अलावा और भी काफी एग्जांपल्स हैं। स्टेम की बात करें, कौन कौन से स्टेम हैं जो कि फूड सोर्स की तरह यूज की जाती हैं? पोटैटो। अब आप सोचेंगे कि पोटैटो तो अंडरग्राउंड पार्ट है, तो ये स्टेम में कैसे आएगा? तो ये क्वेश्चन आपको बता दूं काफी टाइम रिपीट हो चुका है डिफरेंट एग्जाम में कि पोटैटो क्या है, एक स्टेम है या फिर रूट है? तो ये एक स्टेम है। क्यों? चाहे ये अंडरग्राउंड होती है, लेकिन ये जो पोटैटो है इसमें हमें नोड्स और इंटरनोड्स की फॉर्म में आइज देखने को मिलती हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं किसी भी स्टेम का। तो इस तरह से स्टेम के रूप में हम पोटैटो को देखेंगे, शुगर केन को देखेंगे जो कि एडिबल होते हैं। फिर बात करें रूट्स की, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स जो है वो एडिबल होती हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं? रेडिश हो गई, टर्निप हो गया, कैरेट, बीट रूट, गार्लिक, ऑनियन। इस तरह से और भी काफी एग्जांपल्स होंगी जो कि रूट्स की तरह फूड सोर्स की तरह जानी जाती हैं। फ्रूट्स, अब कौन से फ्रूट्स हैं? एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया। काफी ऐसे फ्रूट्स हैं डिफरेंट प्लांट्स के जो कि एडिबल होते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं। फिर बात करें सीड्स की, कौन कौन से सीड्स हैं जो कि हम खाने की तरह उसका यूज करते हैं? राइस, व्हीट, मेज, सोयाबीन एक्सेट्रा। फ्लावर की बात करें तो कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया। इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि काफी ऐसे प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हैं जो कि एडिबल इन नेचर होते हैं, जो कि हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। जैसे कि लीव्स में हमने देख ली एग्जांपल्स, स्टेम में देख ली, रूट्स, फ्रूट्स, सीड्स और फ्लावर्स में सभी हमने यहाँ पर एग्जांपल देख ली। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो भी हमने यहाँ पर प्लांट के बारे में पढ़ा है, जो भी हमने यहाँ पर कंसेप्ट्स लिए हैं, वो आप सभी के लिए हेल्पफुल हों, फ्रूटफुल हों। इन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं। अगर आपने ये ध्यान से मेरे लेक्चर देखे होंगे तो जो भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में, वो आप काफी इजीली उन्हें टैकल कर पाओगे। इसी का सेशन हमारे दूसरे चैनल के ऊपर यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट जो भी होंगे वो वहां पर हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगी कि जैसे जैसे हम यहाँ पर एमसीक्यूज भी साथ में सॉल्व करेंगे आपकी काफी हेल्प होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे स्टडी 24 ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली बेसिस पर इस कंप्लीट कोर्स का फायदा लेने के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे चैनल का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।